गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में 8.2 एक्सरसाइज के सेकंड सम के जितने भी पार्ट थे वो सारे किए थे और उनके अंदर जो हमारे पास जो वैल्यूज यूज हुई थी 5 अलग अलग डिफरेंट एंगल्स पे, उनको हमने लर्न किया था। तो बच्चों, इस वीडियो में हम 8.2 एक्सरसाइज का हमारा लास्ट सम है उसको हम कंप्लीट करेंगे और 8.3 एक्सरसाइज में जो बेसिक कंसेप्ट यूज होगा उस बेसिक कंसेप्ट को करेंगे। तो बच्चों, वो बेसिक कंसेप्ट ही करते ही आपके 8.3 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी और जो हमारा 3 या 4 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके अंदर एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर उसका यूज होगा, उसके बेस पे क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन उस कंसेप्ट का उसके अंदर यूज होगा जो 3 या 4 नंबर में आपका एक क्वेश्चन आता है। तो बच्चों, आपको वीडियो पूरी देखनी है, छोड़ना नहीं है उस कंसेप्ट को। तो हम स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन करते हैं जो क्या है हमारा, हमें इसको स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, हमें इसे ट्रू और फॉल्स बताना है और अपने उस रीजन को बताना है कि जिसके बेस पे हम इस स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स बोल रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये एक स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पे, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो मैं आपको बताता हूं एडिशनल नॉलेज के लिए, ये हमारे पास साइन ए प्लस बी 11th क्लास में फॉर्मूला आता है। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और यहाँ पे सिर्फ ये दो ही चीज लिखी है, इसका मतलब ये इसका इक्वल तो नहीं हो सकता क्योंकि ये फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले में से कुछ चीज उसने यहाँ पे लिख दी, सारी नहीं लिखी, जो 11th क्लास में आपके पास आएगा। 11th में ये पूरा चैप्टर है जो 10th क्लास में 8 चैप्टर है, इसी का अपग्रेडेड वर्जन 11th क्लास में आएगा, उसका एक और वर्जन आपके पास 12th क्लास में आएगा। ठीक है, तो मतलब इस चैप्टर को तो आपको छोड़ना ही नहीं है अगर आप लोग मैथ लेना चाहते हो तो 11th क्लास में और आगे। ठीक है, तो हमारे पास ये आगे बच्चों, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू तो नहीं है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी हमें ये 10th क्लास के अकॉर्डिंग करनी है, हमें 11th में तो नहीं है। तो ए हमारे पास, ए और बी क्या है, एंगल्स हैं, ए भी एंगल है बी भी एंगल है, तो ये कोई भी एंगल आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो 5 ही एंगल्स पे वैल्यू है, तो हम उन 5 में से इनको कुछ भी रख के देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ए को 30 डिग्री और बी को भी 30 डिग्री लिया, आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, सेम भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए को आप 0 डिग्री ले लो, बी को 30 ले लो, ठीक है, कुछ भी रख सकते हो, इसको 30 रख दो, इसको 60 रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चेक करोगे तो आपके पास आपको खुद पता लगेगा कि दोनों वैल्यू हमारी इक्वल नहीं आएगी। तो हमने 30 रखा तो साइन 30 प्लस 30 और यहाँ पे ये ऐसे आ गया, तो हमारे पास रूट 3/2 इज इक्वल टू 1 आया, जो कि हमारा इक्वल नहीं है, जो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आती है। इसका मतलब क्या हो गया, जो ये स्टेटमेंट है ये हमारी कैसी होगी, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक, फिर ऐसे ही हमारे पास सेकंड आती है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है एज थीटा इंक्रीजेज, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है, ये हमको पता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन की जो हमारे पास 5 अलग अलग एंगल्स पे वैल्यू आती है उनको हमें पता होना चाहिए उनके बारे में। तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। तो हम 0 से चले थे 90 तक, तो 0 पे 0 है, 90 पे 1 है, बीच में भी चेक कर लेते हैं। 30 पे 1/2 आता है जो कि 0.5 होता है, 0 से 0.5 तक आ गए हम। और फिर 45 आता है, 1/√2 होता है और √2 की वैल्यू 1.4142 होती है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 0.707 समथिंग आएगा, इट मीन 0.5 से 0.7 तक आ गए। फिर हमारे पास साइन 60 √3/2 होता है और √3 हमारा 1.732 होता है, डिवाइड करेंगे तो 0.8 कुछ हो पाएगा हमारे पास। इट मीन 0 से लेकर 0.5 तक आए, 5 से 0.7 तक आए, 0.7 से 0.8 तक आए, फिर साइन 91 होता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जैसे थीटा 0 30 45 60 90 इंक्रीज कर रहा है, उसकी वैल्यू भी हमारी इंक्रीज कर रही है। तो वही तो ये बोलता है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसका मतलब स्टेटमेंट कैसी है, ये ट्रू है। इसका रीजन हमने यहाँ लिखा है, एज वी सी द वैल्यूज ऑफ साइन 0 डिग्री 30 डिग्री साइन 45 डिग्री साइन 60 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री, द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1। इसका मतलब क्या होगा, स्टेटमेंट कैसी है, ट्रू है। अब हमें यह पता है कि जो साइन थीटा के वैल्यू होते हैं उसको हम उल्टा लिखते हैं, किसके लिए, कोस थीटा के लिए। तो कोस 0 हमारा 1 होता है और कोस 90 हमारा 0 होता है।
तो इसका मतलब ये हमारे पास जो वैल्यू कोस थीटा की फॉर्म में आई थी वो 1 से लेकर 0 तक जाती है और उल्टी जाती है, इसका मतलब वो डिक्रीज कर रही है जैसे जैसे हमारा थीटा इंक्रीज करता है। तो लेकिन यहाँ उल्टा बोलता है द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज, इसने बोल दिया कि भाई कोस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज करती है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है, जो कि सरासर गलत है क्योंकि हमें इन सभी की वैल्यू पता है 0। सेम टू सेम इसका लॉजिक आएगा कि हमने देख लिया कि भाई एज वी सी द वैल्यू ऑफ कोस 0 डिग्री, कोस 30 डिग्री, कोस 45 डिग्री, कोस 60 डिग्री एंड कोस 90 डिग्री, द वैल्यूज ऑफ कोस थीटा डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग या फॉल्स। यह स्टेटमेंट कैसी आ जाती है, रॉन्ग आती है या फॉल्स आती है। ऐसे ही हमारे पास पार्ट नंबर 4 आता है साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। जैसे ही हम टेबल के अंदर देखते हैं तो सिर्फ जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आती है तब ही साइन 45 1/√2 होता है, कोस 45 1/√2 होता है। इसके अलावा हर पॉइंट पे वैल्यू डिफरेंट आती है। मतलब 45 डिग्री को छोड़ के साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं आती, लेकिन ये तो बोलता भी आती है। हमने टेबल में देख लिया कि अलग अलग आती है, इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स है। फिर भी हम इसकी एक्सप्लेनेशन करने के लिए थीटा को 45 के अलावा कुछ भी ले लेते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी रख सकते हैं। आपको कोई जरूरी नहीं है कि ये 0, 30 और 60 ही रखना है। आप अपने अकॉर्डिंग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1.1 डिग्री, 1.2 डिग्री भी रख सकते हो। फिर इसकी वैल्यू कैसे आएगी, इसकी वैल्यू के लिए हमारे पास एक टेबल आती है, वो आपके पास फिलहाल नहीं है। जैसे आप 11th क्लास में जाओगे तो आपके पास फिजिक्स की बुक आएगी, उस फिजिक्स की बुक के पीछे जो बिल्कुल लास्ट में 3, 4, 5 पेज होते हैं वहाँ पे सारी वैल्यूज लिखी है, साइन की भी, कोस की भी, टेन की भी। लेकिन आप इसको 10th क्लास में कहाँ से निकालोगे, आपके पास स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, वहाँ पे कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर भी नहीं साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, उसके अंदर आप साइन 1 डिग्री टाइप करके वहाँ से उसकी वैल्यू देख लेना, कोस 1 डिग्री टाइप करके उसकी वैल्यू देख लेना, तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पे भी वैल्यू अलग अलग आती है। हमने यहाँ पे इसी को दिखाने के लिए कोई भी एंगल लिया, 30 डिग्री लिया, 30 पे दोनों की वैल्यू अलग अलग आई, जिसका मतलब क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, तो स्टेटमेंट क्या होगी, हमारी फॉल्स होगी। ठीक, ऐसे ही हमारे पास कोट ए इज नॉट डिफाइन फॉर ए इक्वल टू 0। कोट ए, जब ए क्या है, एंगल है ए और उस एंगल की वैल्यू 0 डिग्री है, तब कोट ए हमारा नॉट डिफाइन आता है। इट मीन्स वो इनफाइनाइट आता है, इन्फिनिटी आता है। इसका मतलब कोट 0 डिग्री, तो हम कोट 0 डिग्री को फाइंड आउट कर सकते हैं। कोट 0 हमें पता है किसका उल्टा होता है, tan 0 का उल्टा होता है, और tan 0 भी हमें पता है, tan 0 क्या होता है, 0 डिग्री होता है, सॉरी 0 होता है। तो 1/0 आएगा तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, और इन्फिनिटी को ही हम बोलते हैं नॉट डिफाइन। ये हमने यहाँ करा है, तो स्टेटमेंट कैसी होगी हमारी, ट्रू हो गई, क्योंकि यहाँ ये बोलता है कि भाई नॉट डिफाइन है, तो नॉट डिफाइन ही आ गई हमारी। तो स्टेटमेंट क्या है, कैसी हमारी, ट्रू है। अब इसके बाद जो कंसेप्ट आएगा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं कराता हूँ आपको। तो बच्चों ये टॉपिक है वो जो हमारा 8.3 में यूज होगा। क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज हमें पता है 6 रेशो होती है, साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सेकेंड थीटा एंड कोसेकेंट थीटा ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पता होना चाहिए, फिर उसके ऊपर उस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज को अप्लाई कराएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जैसे इसके नाम में ही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल नहीं है, एंगल्स मतलब मोर देन 1। अब मोर देन 1 कितने, 2, 3, 4, 5, सिर्फ 2, ओनली 2। ठीक, कौन से होते हैं, ऐसे 2 एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है। ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर सम 90 की बजाय 180 हो जाए तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बना, इफ सम ऑफ 2 एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री देन दीज 2 एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एंड if sum of 2 angles is 180 degree then these 2 angles are जो 2 एंगल आए हैं उनको क्या बोल देंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। 2 एंगल, मान लो हमने 2 एंगल लिए 40 डिग्री एंड 50 डिग्री, सम 90 बन गया, तो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, दोनों मिलके कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। और साथ साथ दोनों इंडिविजुअल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। अगर हम पूछते हैं फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री, 90 में से माइनस करके 50 आ जाएगा।
अगर पूछते हैं फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री तो 40 आ जाएगा। इसी तरह से सप्लीमेंट्स आते हैं, जैसे हमने दो एंगल लिए 100 डिग्री और 80 डिग्री, सम किया 180 बन गया, सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट उन दोनों को एक दूसरे का सप्लीमेंट बोलते हैं। फाइंड सप्लीमेंट ऑफ 100 डिग्री 80 डिग्री, फाइंड सप्लीमेंट ऑफ 80 डिग्री इज क्या आएगा हमारे पास 180 में से माइनस करके जो आएगा आ जाएगा हमारे पास। तो उसी के बेस पे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आते हैं उन पे हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज को अप्लाई कराना है। ठीक, उनको अप्लाई कराने के लिए हमने कोई भी एक एंगल लिया A जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में से आता है, पता है एक्यूट एंगल होता है, ये भी पता है क्योंकि इसको एंगल ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। तो अब हमारे पास ये आएंगे साइन 90 माइनस ए, कोस 90 माइनस ए, टेन 90 माइनस ए, कोट 90 माइनस ए, सीकेंट 90 माइनस ए एंड कोसिकेंट 90 माइनस ए। यही याद करने हैं आपको, इन्हीं के बेस पे सम होंगे। अब इनके साथ में यहाँ पे क्या आएगा, अगर आप इनको डायरेक्ट देखोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आपके लिए हम एक और यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं जिसमें सिर्फ आपको एक छोटे से वर्ड को हटाना है और लगाना है बस। क्या बोल दिया मैंने, एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं जिसके लिए आपको, जिसके अंदर आपको सिर्फ उस वर्ड को हटाना है और लगाना है। अगर ऑटोमेटिक लगा हुआ है तो हटा दो, अगर हटा हुआ है तो लगा दो, बस ये काम करना है। अब ये जो वर्ड आएगा इसके लिए मैंने इनकी फुल फॉर्म लिख रखी है। साइन बिल्कुल हमने स्टार्टिंग वाली वीडियो में बताया था, साइन को हम फुल फॉर्म में क्या लिखते हैं SINE, कोस को क्या लिखते हैं कोसाइन, टेन को क्या लिखते हैं टेंजेंट, कोट को कोटेंजेंट, सीकेंट को सीकेंट ही लिखते हैं, कोसेक को कोसिकेंट। ये मैंने देखो यहाँ सारे लिख रखे हैं। ठीक, अगर यहाँ देखते हैं हम तो इतना हमारे पास सेम आता है, जो ये को है। ठीक है, अब इस को का हम क्या करें, जो ये को CO आया है, अगर साइन पे हमने को लगा दिया तो क्या बन जाता है कोसाइन बन जाता है, और कोसाइन को हम कोस बोलते हैं। अगर कोसाइन में से को हट जाता है तो साइन बनता है, देखो साइन बनता है, और साइन को हम क्या बोलते हैं SIN लिखते हैं। ऐसे ही टेंजेंट पे अगर को लगा देते हैं तो कोटेंजेंट बन जाता है, और कोटेंजेंट को हम कोट लिखते हैं। कोटेंजेंट से को हटा देते हैं तो टेंजेंट बनता है, और टेंजेंट को हम टेन लिखते हैं। सिमिलर वे में कोसिकेंट का को हटा देते हैं तो क्या बनता है सीकेंट बनता है, और सीकेंट को हम सेक लिखते हैं। ऐसे ही इसमें हम अगर सीकेंट में को लगा देते हैं तो क्या बनता है कोसिकेंट बनता है। तो वो जो वर्ड है, वो जो जादुई वर्ड है, वो कौन है CO को है। अगर लगा हुआ है तो हटा दो, अगर नहीं लगा हुआ है तो लगा दो, बस लगाना है और हटाना है, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। ध्यान क्या रखना है, दो एंगल्स का सम कितना बनना चाहिए 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे लगे हैं, इसलिए मैंने पहले ऊपर डेफिनेशन लिखी। अब देखो ये आपको करने हैं, डायरेक्ट आप ही मेरे को बोल के बता सकते हो, मेरे साथ साथ जिनको को लगाना हटाना आ गया मैं यहाँ पे लिखूंगा, वो अपने आप बोलते रहें क्या आएगा। साइन 90 माइनस ए, देखो साइन के सामने को नहीं है तो को लग जाएगा, को लग के क्या बनेगा कोसाइन, कोसाइन क्या होता है कोस, तो ये क्या बन गया कोस ए। ऐसे ही कोस 90 माइनस ए के प्लेस पे थीटा भी आ सकता है। कोस 90 माइनस ए, को ऑटोमेटिक है हटा दो, क्या बचा कोस का मतलब कोसाइन, को चला गया तो क्या बचा साइन, तो क्या बन जाता है साइन ए। ऐसे ही टेन 90 माइनस ए, टेन में को नहीं है तो लगा दो, क्या बनेगा कोट टेंजेंट, कोटेंजेंट को क्या बोलते हैं कोट, तो ये क्या बन गया हमारे पास कोट ए। सिमिलर वे में कोट है हमारे पास, को हटा दो तो क्या बचा टेंजेंट बन जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन ए। इसी तरह से सीकेंट में को नहीं है लगा दो, क्या बनेगा कोसिकेंट, तो ये क्या बन जाता है कोसिकेंट। फिर यहाँ देखते हैं को लगा हुआ है तो हटा दो, क्या बन गया सीकेंट। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात आई, तो दो एंगल्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ देखो एक एंगल तो हमारे पास 90 माइनस थीटा है, 90 डिग्री माइनस थीटा। दूसरा एंगल हमारे पास ए है यहाँ पे सम करो 90 आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ऑटोमेटिक ए से ए कट जाता है, तो क्या बचता है हमारे पास 90 डिग्री ही बचता है, और 90 डिग्री है दो एंगल्स का सम, तो क्या बन जाते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन जाते हैं। तो ये कंसेप्ट है बच्चों, इसको हम कैसे करेंगे, मान लो हमारे पास ये लिखा है,
90 माइनस 30 डिग्री, 90 माइनस 30 डिग्री है। तो अब मैं इसको साइन 60 डिग्री भी लिख सकता हूं, मैं इसको साइन 60 डिग्री भी लिख सकता हूं क्योंकि मैंने इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया। दूसरा, अब मैं 90 वाले कंसेप्ट का यूज करता हूं, तब क्या बनेगा देखें, तो साइन 90 माइनस ए, तो यहां पे 90 तो एज इट इज है, ए का काम कौन करेगा, 30 डिग्री करेगा, ए का काम कौन करेगा, 30 डिग्री करेगा। अब तो को इसके सामने नहीं है तो लगा दो को, अब ए तो एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। तो कोस 30 कितना होता है, √3/2, और साइन 60 भी कितना होता है, √3/2। तो दोनों जगह से ये ठीक आता है। तो आप लोग कोस 30 बोल दो या साइन 60 बोल दो, इक्वल आते हैं। इसी तरह से इसी के बेस पे आप लोग साइन 0 डिग्री बोल दो या कोस 90 डिग्री बोल दो, इक्वल आएंगे। साइन 30 डिग्री बोल दो या कोस 60 डिग्री बोल दो, इक्वल आएंगे। साइन 45 डिग्री बोल दो या कोस 45 डिग्री बोल दो, इक्वल आएंगे। अब ये मैं ये 45, 45, 0 और 90, 30 और 60 बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। साइन 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री इक्वल आएंगे, साइन 90 डिग्री और कोस 0 डिग्री इक्वल आएंगे। ये कंसेप्ट हमारे यहाँ से भी आते हैं, वो जो हमने वैल्यूज को उलट दिया था, उल्टा करके लिखा था, यहाँ से इसके बेस पे लिखा था हमने। ऐसे ही हम एक वैल्यू और निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम, मान लो हमें क्या निकालना है, tan 60 डिग्री निकालना है। हमें वैसे पता है क्या होता है, √3 होता है, लेकिन हम तो 90 वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस 30 डिग्री। अब ए का काम कौन करेगा, ए दोबारा फिर हमारा 30 ही आ गया, तो 10 के सामने को नहीं है तो लगा दो, क्या बन जाएगा, कोट बन जाता है और 30 आ जाता है। कोट 30 सभी जानते हैं, जो 10 का वो उसका रिवर्स आता है तो क्या आएगा, √3 आएगा, और tan 60 भी √3 होता है। तो यहाँ भी यही बात होती है tan में और कोट में, ठीक है, यही बात होती है। जो tan 0 आता है वो कोट 90 आता है, ठीक है, जो tan 30 आता है कोट 60 आता है, tan 45 आता है कोट 45 आता है, 1 1 होते हैं, tan 60 आता है कोट 30 आता है, tan 90 आता है कोट 0 आता है। यहाँ भी सेम बात होती है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको लर्न कर लेना है। इसी तरह से सीकेंड और कोसिकेंड होते हैं, ये आप खुद ट्राई कर सकते हो। तो आपको मैं एक सम कराता हूँ जो हमारा एक्सरसाइज 8.3 का है। ये सम है बच्चों, देखो क्या लिखा है, इवेल्युएट साइन 18 डिग्री बाय कोस 72 डिग्री। यहीं देख लो 18 डिग्री और 72 डिग्री 90 बनते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, मतलब कंसेप्ट लग सकता है। तो लगा देते हैं। हमें क्या पता है, हम दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, सिर्फ एक को, वो हमारे पे डिपेंड करेगा। मान लो मैंने सिर्फ ऊपर वाले को ही चेंज करना है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। और चेंज कैसे करेंगे, 90 माइनस समथिंग लिखेंगे तब चेंज होगा, ठीक है। तो क्या आएगा, साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 72 डिग्री ऐसे लिख सकता हूँ। अब तक हमने चेंज तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो 18 डिग्री को स्पेसिफाई किया, 90 में से कितना माइनस करे कि 18 आ जाए, 90 लेके आए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। अब 18 डिग्री को मैं 90 माइनस 72 लिख सकता हूँ, तो मैंने ये लिख दिया। अब ये देखो 90 साइन 90 माइनस 72, अब जो ये ए है, ए कौन है यहाँ पे, ये 72 है, तो साइन 90 माइनस थीटा आ गया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन के सामने को नहीं है, लगा दो, साइन कोसाइन कोसाइन कोस, तो क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा हमारे पास। कोस और थीटा कौन है, जो 72 है यही है, अपॉन कोस 72। अब देख लो क्या होगा, कोस 72 से कोस 72 कैंसिल आउट, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर आपको इसका साथ में रीजन लिख देना है कि किस बेस पे आया। क्या आया हमारे पास, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। बाकी सेकंड पार्ट आप करना, मैं थर्ड पार्ट कराता हूँ आपको, क्योंकि सेकंड सेम है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। यहाँ भी देखो 48 डिग्री और 42 डिग्री है, दोनों का सम कितना बनता है, 90 बनता है। कॉम्प्लीमेंट्री वाला कंसेप्ट लगेगा, किसी एक को चेंज कर लो। तो मैं कोस को तो एज, चलो यहाँ हमने साइन करा था, अब कोस कर लेते हैं। तो कोस 48 आया, ये मेरे पास यहाँ रखा है ऑलरेडी, साइन 42। अब क्या करें, 48 को 90 में से कितना माइनस करेंगे, 48 आए वो लिखते हैं। तो 90 में से कितना माइनस करेंगे, ओबीएस है जो यहाँ लिखोगे वही माइनस करेंगे। यह आ गया हमारे पास, ये तो ऑलरेडी रखा ही हुआ है,
क्योंकि इसको तो हम चेंज नहीं कर रहे। अब कोस 90 माइनस थीटा, तो थीटा के प्लेस पे कौन है 42 डिग्री है, और कोस में ऑलरेडी को लगा हुआ है, तो क्या करो डस्टबिन में डाल दो ना को उठा के, तो को जाएगा, तो कोस मतलब कोसाइन, कोसाइन का को गया तो साइन, साइन का साइन आएगा हमारे पास, और जो 42 है ये ए है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाता है। अगेन आंसर क्या आता है 1 आता है। रीजन यहाँ लिख देना आपको, रीजन क्या आएगा, कोस में था ना, हाँ तो कोस में लिख देना, बिकॉज कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो आपको ये ऐसा लिखना है कि एक ही लाइन में आ जाए, स्पेस कम है यहाँ पे इसलिए ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बच्चों 2 पार्ट हो रहा है, वो स्वयं कर लेना, आपको खुद करनी है।